आसन को ग्रहण करो। चंदेरी नरेश शिषपाल का धर्मराज के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। सुखी रहो शिषपाल। आओ, विलंब से आए कोई बात नहीं, आसन को ग्रहण करो। जब राज दरबार में आ ही चुके हैं तो आसन तो हम अवश्य ग्रहण करेंगे। केंद्रीय प्रकट करो, इस अग्र पूजा में सर्वोच्च सिंहासन किसको दे रखा है? हरि शिषपाल, जब तुम्हें अपने कानों से सुनोगे इस अग्र पूजा में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि ऊंचा सिंहासन किसको दिया है तो खुशी से झूम उठोगे शिषपाल। अच्छा, तो फिर विलंब क्यों? आप शीघ्र प्रकट कीजिए। इस अग्र पूजा में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि ऊंचा सिंहासन भगवान द्वारकाधीश कन्हैया को दिया। लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब तो तुम्हें पृथ्वीयों के व्यक्ति समझते थे, लेकिन तुम मूर्ख ठहरे कि तुम मूर्ख और अज्ञानी हो। अपमान आज तुम्हें क्या हो गया है जो इस प्रकार की महंगी महंगी बातें करते हो? अरे शिषपाल, ये तुम खुदा
तुम्हें जरा भी जानते हैं? क्या जानते हो इसके बारे में? हम तुम्हें बतलाते हैं शिवपाल कि तन की जाने मन की जाने चुटकी चोरी ऐसे प्रभु से काहत में है। ये भगवान द्वारकाधीश कन्हैया तन की जानने वाले, मन की जानने वाले, रोम रोम में बसे हुए हैं। ये स्वयं साक्षात नारायण का नारायण, इसे भगवान ईश्वर जगदीश्वर कहते हो। इसकी हकीकत तुम्हें नहीं मालूम है धर्मराज, इसकी हकीकत हम तुमको बतलाते हैं। करते हो उसको नारायण अवतारी बन जाते हो। मैं कहता हूँ चोर को नीच को कबार को है कि छोटे रखवार चरवाहे को नीचे उतारिए, नीचे उतारिए। अरे शिषपाल, आज तुम्हें क्या हो गया है? मैंने इनका मान सम्मान किया है, ऊंचा सिंहासन दिया है और तुम कहते हो इन्हें नीचे उतारो। नहीं, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा शिषपाल। मैंने कहा चोर को नीच को कबार को नीचे उतारिए। मान सम्मान किया है, इनका भगवान माना है तो नीचे नहीं उतार सकते। मैं कहता हूँ इसे नीचे उतारिए। हम कहे तो डाउन मारता हूँ, नीचे बढ़कर मारता हूँ। हम अपन लौटे में कहेंगे हाँ तुम क्या करें मावटी है यार, काटा वाली लगी यार। आओ बनियो मुख कहीं का ज्यादा नेता बनी हंस मां बखरा नहीं कोई नहीं आओ। हो जाएगा का अच्छा सब मोट मोटा भी आगे अरे इससे अच्छा तो तब था धर्मराज, तुम्हारे राज दरबार में ऐसे ऐसे महान पुरुष उपस्थित हैं, अगर उनको बुलाकर वो शासन दे देती तो चंद से छोड़ता। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें हमें ऊंचा सिंहासन देना चाहिए? तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? समझ गया, तुम्हारे साथ साथ तुम पर जो भाइयों की बुद्धि बहुत हो गया शिषपाल। इस सभा के बाद तुमने बहुत बुरा भला द्वारकाधीश को कह दिया, किंतु आप नहीं शिषपाल कि अब तक न्याय अपमान किया, अब अंत समय जाके
बड़ों के सन्मुख छोटों को कैसे बर्ताव करना चाहिए, लगता है धर्मराज ने ये भी नहीं सिखाया है। सुषपाल, तुम जब से हमारी सभा में आए हो, भगवान किसको गालियां पर गालियां देते जाते हो। जानता है सुषपाल कि मुझको कौन चाहे जो कुछ कह ले, मैं सभी स्वयं करूं। कि मुझको चाहे जो कुछ कह ले, मैं सभी स्वयं करूं सकता हूं। अनुचित जो कहा कृष्ण जी को, तो प्राण अभी अनुचित जो कहा कृष्ण जी को, तो प्राण अभी सुषपाल, धर्मराज, यही शिक्षाएं अपने अर्जों को तुमने दे रखी है। भ्रातर्जुन, इस समय सुषपाल हमारा अतिथि है। अतिथि का सम्मान करना हमारा तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं तो हम बतलाते हैं। ऐसे वो कौन से महान पुरुष है धर्मराज? बोलो आप वो कौन से महान पुरुष हैं? कि यदि सीता प्रीति चाहते थे तो वासुदेव को लाना। सीधा अगर व्यक्ति चाहती थी तो वासुदेव को लाना था। और ऋषियों में अगर पूजना था तो क्या ऋषियों में अगर पूजना था तो व्यास मुनि तुलना। अगर तुम्हें सीधा साधारण व्यक्ति पसंद था तो वासुदेव को लाकर ऊंचा आसन दे सकते थे। अगर ऋषियों मुनियों की पूजा करनी थी तो व्यास मुनि को बुला सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मानता हूं ये प्राणी तुम्हें पसंद नहीं थी और फिर तुम महान पुरुष इस दरबार में उपस्थित थे कि अभी बड़ों की पूजा करनी थी तो भीष्म धनुर्धर कट ही थे, तो भीष्म धनुर्धर कट ही थे। गुरुओं ने अगर पूजना था तो गुरु द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों को ऊंचा आसन दे सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझ कर। अरे शिष्य, ये तुम क्या कह रहे हो? वासुदेव, वासुदेव, व्यास मुनि, आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, ये कोई अवतारी नहीं थे। और भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया ये 16 कलाओं से अवतरित है। इसलिए मेरा कहना मानो, जब से तुम राज दरबार में आए हो तब से भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया का अपमान पर अपमान करते चले जा रहे हो। मेरा कहना मानो, इनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ, ये तुम्हें क्षमा कर देंगे। ये असंभव है। मैंने कहा चोर को नींद को गवार को हिंगे छोकरे रखना चरवाहे को नहीं चल रही। अरे शिष्यपाल, तुम
तुम बार बार जिद लगाए हो। तुम नहीं जानते शिषपाल कि पानी किया है, उन्हें ऊंचा सिंहासन दिया है और तुम कहते हो कि इन्हें नीचे उतारो। मैं तो नहीं उतार सकता। यदि तुम जिद करते हो तो तुम्हें उतारो। अगर तुम इसे नीचे नहीं उतारते हो तो हम स्वयं इसे नीचे उतारेंगे। बोले है छोकर मैंने कहा नीचे उतार। देखा धर्मराज एक इतना बेहया बेशर्म है कि मैं सुना रहा हूँ भला बुरा, सब कुछ सुनता जाता है, ये सब कुछ सुनता जाता है। चाहे जाके उठाता ऊपर को रेखाएं बकझक रहा, हर बात को सुनकर अनसुना कर रहा है। लेकिन मैंने भी ठाक रखा है धर्मराज कि मैं अभी काटता इसका सच शक्ति इसकी जान रहा, सच शक्ति इसकी जान रहा, अभी काटता इसका ये झुकते कर दूंगा। देखा धर्मराज इसकी ये है अवतार। आगे नीचे शिषपाल, आज तूने सभा के मध्य मेरा घोर अपमान किया है। ये अपमान मैं इसलिए सहन करता रहा। मैंने अपनी बुआ अर्थात तुम्हारी माता को ये वचन दिया है, यदि शिषपाल तो अपराध करेगा तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। जब आप मेरी मरने की बारी आई है तो शिषपाल से रिश्तेदारी क्यों नहीं करा? अरे शिषपाल,
सर्वप्रथम अपने आप को देख, तू कहाँ का वीर है? अरे शिषपाल कि मैं गया प्रयाग शिषपाल, तूने हमारी द्वारिका पर चढ़ाई क्योंकि मेरा विवाह रुक्मिणी के साथ होने जा रहा था। वहां पर तूने हमारे साथ में चोरी चुप के छल कपट कर रुक्मिणी का हरण किया। उसी प्रतिशोध को चुकाने के लिए मैंने तेरी द्वारिका पर चढ़ाई की। अगर वो सिर्फ तू मिल जाता तो तेरी द्वारिकापुरी के साथ साथ तुझे भी जलाता। शिषपाल, रुक्मिणी का विवाह भी तेरे साथ, ऐसा तेरे भाग्य में नहीं, क्योंकि कहाँ वो पावन गंगा और कहाँ तो गंदी नाली। अनंत वक्त से होगा शिषपाल, आज तूने समस्त सीमाओं को पार कर दिया है। आज तेरी मृत्यु तो अवश्य होगी। मृत्यु किसकी होती है तो समय ही बताएगा कि उलट हो जाए तो हो जाए। छोड़ दो तो जाओ तो कंची लेकर आए।